आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहला नया नियम लागू कर दिया योगी सरकार की तरफ से। स्कूल वैन में अब सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा और ये जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन के साथ वाहन मालिकों की भी होगी। स्कूल वैनों में बच्चों और खास करके लड़कियों की सुरक्षा के मद्देनजर योगी सरकार की तरफ से नए साल 2024 से ही ये नया नियम लागू कर दिया है। स्कूल वाहनों में चाहे वैन हो, बस हो, गाड़ी हो, किसी भी तरह की सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वरलू की तरफ से आदेश जारी किया गया और 3 महीने की मोहलत दी गई। 3 महीने बाद अगर किसी ने इस नियम का पालन नहीं किया तो सख्त कार्रवाई होगी। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश में आज कोल्ड डे का अलर्ट। 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। 4.5 डिग्री के साथ कानपुर प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका। 3 दिनों तक कोहरा घना छाया रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी है, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधान रहें। और खबर है पाकिस्तान से नोएडा आई सीमा हैदर के घर आने वाला है नन्हा मेहमान। खुद सीमा ने बताया कि कब बनेगी सचिन के बच्चे की मां। सीमा हैदर एक इंटरव्यू में बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और जल्द ही सीमा और सचिन के घर बच्चा जन्म लेने वाला है। नए साल 2024 में सीमा हैदर पाकिस्तानी भाभी ये खुशखबरी देगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कहीं सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे आवेदन कर पाएंगे। नववर्ष के मौके पर योगी सरकार की तरफ से ये नया पोर्टल शुरू कर दिया गया crsorgi.gov.in। इस पोर्टल पर जैसे आप जाओगे, ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई बटन मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना अकाउंट लॉग इन करके अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी बना पाएंगे। चलिए अगली खबर है उत्तर प्रदेश के रेल कर्मचारियों के लिए एक नया फरमान। अब देर रात को चैन से नहीं सो सकेंगे रेलवे अफसर और कर्मचारी। रेलवे विभाग की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक शोभन चौधरी की तरफ से गाइडलाइन में कहा गया कि पेट्रोल मैन स्तर पर हो रही निगरानी परखने के लिए अब अधिकारी भी रात के टाइम समय समय पर पेट्रोलिंग करेंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, ओटीएस योजना की डेट को 16 दिन बढ़ाया गया और किसान भाई लोगों का 31 मार्च 2023 से पहले का बिल पर सरचार्ज भी माफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की तरफ से नए साल के मौके पर यह बड़ा तोहफा दिया गया, आदेश भी जारी कर दिया। हालांकि नए साल पर बिजली विभाग ने भी लोगों को चेतावनी दी और कहा कि ऐसे लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे जो अब तक भी बड़े बकायेदार हैं और ओटीएस योजना की मोहलत के दौरान उन्होंने अगर बिजली बिल जमा नहीं किया तो अब उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर है, निराश्रित गौवंश संरक्षण के लिए बनाया गया विशेष अभियान। अब ये 16 जनवरी तक चलेगा अभियान। अब तक 1,84,000 गौवंशों को संरक्षित किया गया। और खबर देखिए, नए साल के पहले दिन योगी ने किया रुद्राभिषेक। मायावती बोली आबादी के हिसाब से रोजगार की जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य कहे मोदी के नेतृत्व में सफल वर्ष होगा 2024। नए साल की शुरुआत की सीएम योगी ने हवन पूजन के साथ और मुख्यमंत्री ने मथुरा का दौरा किया। कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हिंदुस्तान को झुका सके। वो बोले कि जो अयोध्या जाने से पहले संकोच करते थे अब कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। सीएम योगी ने मथुरा में त्रेता युग की याद दिलाई। अयोध्या को लेकर भी ये बड़ी बातें कही। नए साल की शुरुआत आस्था और भक्ति के साथ गोरखपुर में सीएम योगी ने ये रुद्राभिषेक भी किया। और वहीं देखिए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की अनोखी पहल। सभी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी अनिवार्य तौर पर बनेंगे वोटर। सीएम योगी इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। बड़ी खबर है, यूपी सरकार का बड़ा फैसला। सिपाही भर्ती के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। अब युवा स्टूडेंट छात्र छात्राएं 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यूपी पुलिस एवं पीएसी में सिपाही पद पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के लिए ये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। यूपी में 4,652 बसों के चक्के जाम हुए। पूरी तरह से चरमरा गई परिवहन व्यवस्था। चौराहों पर भी जाम लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। दरअसल दोस्तों हिट एंड रन कानून जो हाल ही में सरकार ने लागू करने का फैसला किया ना, तो उसके खिलाफ देश भर के 8 राज्यों में हड़ताल शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी ड्राइवर्स ने ट्रक खड़े किए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्राइवेट बस गाड़ियां भी नहीं चल रही है। और इन्हीं हालातों के बीच उत्तर प्रदेश में भी देखिए हिट एंड रन कानून के विरोध में लखनऊ में सवारियों को भी बसों से उतार दिया गया। कानपुर, मथुरा में भी हाईवे जाम किया गया। आगरा में ड्राइवर सड़क पर बैठ गए। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितना विरोध देखा जा रहा है इस कानून के खिलाफ। अब देखते हैं योगी सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ नया फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, सीएम योगी और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले का आईपी एड्रेस भी ट्रैक हो चुका है। अब मोबाइल नंबर का इंतजार है, जल्द ही उसकी सुताई की जाएगी। और खबर है दोस्तों, नए साल के मौके पर आगरा में भी ट्रेन की शुरुआत होने जा रही। मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू होगी। आगरा के ताजमहल तक पहुंच पाएंगे आप। नए साल में आगरा वासियों को ये मेट्रो की सौगात मिलेगी। फरवरी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद तक चलेगी ये पहली मेट्रो ट्रेन। वैसे राम मंदिर से नए साल की शुरुआत होगी। जनवरी 22 में उद्घाटन होगा। काफी उपलब्धियों से भरा होगा ये नया साल 2024। गोरखपुर एम्स की सुविधा संपन्न होगी। बंद पड़ी चीनी मिलें खुल पाएगी। प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेस वे भी वरदान साबित होगा। 10 बड़ी उपलब्धियां जो उत्तर प्रदेश को मिलेगी इस नए साल के मौके पर। और राम मंदिर से जुड़ा एक अनोखा अपडेट आ रहा। देखिए इस प्रख्यात कलाकार की तराशी हुई रामलला की मूर्ति फाइनल की गई। और ये जो तस्वीर आप मूर्ति की देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये अयोध्या के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी रामलला के। इस मूर्ति को बनाने वाले कलाकार का नाम है गौरव अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक के रहने वाले जाने माने मूर्तिकार शिल्पकार हैं। इस मूर्ति में भगवान श्री राम के पास हनुमान भी बैठे हुए हैं, जो कि राम और हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। घर बैठे ही आप भी दर्शन कर लीजिए प्रभु श्री राम की इस मूर्ति के, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा और श्री राम के लिए एक लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपका
आपका दिल करे तो रामलला के गर्भगृह में इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और साथ ही रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति भी आपको राम मंदिर में देखने को मिलेगी। ये राम मंदिर का सोने का गोल्ड मॉडल है जो ताइवान की एक कंपनी ने डिजाइन किया है। गर्भगृह में रामलला के हाथ में धनुष बाण भी होगा। योगीराज की बनाई प्रतिमा लगभग तो तय हो चुकी है। ट्रस्ट अब इस पर 5 जनवरी को आखिरी फैसला लेगा। और अच्छा, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले देखिए योगी सरकार की अनोखी पहल। रामानंद सागर की रामायण से गूंज उठी रामनगरी अयोध्या। योगी सरकार ने बड़ी LED स्क्रीन पर टेलीकास्ट किया पुरानी रामायण का शो। और देखिए दोस्तों, नव वर्ष पर श्रद्धालुओं ने बरसाना में लगाई आस्था की डुबकी। मथुरा राधा रानी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद भी लिए। श्रद्धालुओं की काफी भीड़ भी उमड़ी, तस्वीरें देख सकते हैं आप। श्रावस्ती में भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ हुआ। आरोग्यम परम धनम की थीम पर प्रस्तुताओं और मरीजों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी भी नए साल के मौके पर बांके बिहारी की शरण में पहुंची। नए साल के पहले दर्शन किए, भक्ति भाव में डूबी नजर आई। अमित शाह की पत्नी सोनल शाह है। और नए साल पर काशी में देखिए 8 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। बांके बिहारी में 2.5 लाख तो अयोध्या में भी 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से लगी रही 2 किलोमीटर लंबी कतारें। ये श्रद्धालुओं की भीड़ की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के दिलों में आस्था की कितनी अनोखी संगम है। और खबर है दोस्तों, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ नए साल के मौके पर। हालांकि कार खरीदना महंगा होगा। सुकन्या समृद्धि योजना पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। जो नववर्ष से ही 7 छोटे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनके बारे में जानकारी मैंने आपको मेन चैनल DLS न्यूज के ऊपर नए नियम के तहत पहले भी बताई थी। और अभी नववर्ष से ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटों में मात्र 1.5 से 4.5 रुपए तक की कटौती देखने को मिली है, जो कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर हुई है। और वो भी मामूली, तो कोई मतलब तो इसका है नहीं, मजाक कर दिया सरकार ने ये तो। क्योंकि दोस्तों 14 किलो 200 ग्राम वाला जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर आता है उसकी रेटों में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। उसकी रेटें तो अभी भी 900-1000 रुपए के लगभग चल रही, बिना सब्सिडी वाले की कीमतें अलग अलग शहरों में आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी क्या महंगा क्या सस्ता हुआ नववर्ष से ही, इसके बारे में जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने DLS न्यूज के ऊपर एक वीडियो डाल रखा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। नए साल में 71 शादियों के शुभ मुहूर्त हैं। फरवरी में 50,000 शादियां होगी। मई जून में नहीं बजेगी शहनाई, क्योंकि इस साल मई जून में एक भी शादी का मुहूर्त नहीं है। और बाकी अलग अलग महीनों में शादियों के मुहूर्त किस किस तारीख में है, इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, नवंबर और दिसंबर में। चलिए अगली बड़ी खबर है। यूपी के इस शहर से 3 महीने के लिए बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल हुई। 31 मार्च तक के लिए कानपुर से बेंगलुरु फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। खबर है इस साल 2024 में 5 नई वंदे भारत का संगम नगरी को मिल सकता तोहफा। प्रयागराज में मतलब इस साल 5 नई वंदे भारत शुरू करने का रेलवे भी नया प्लान बना रहा है। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर आपका एक प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से रोजाना अपडेट रह पाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, वेलकम 2024, झांसी को भी 10 बड़ी सौगात मिलेगी इस साल 2024 में। बीडा डिफेंस कॉरिडोर से बदलेगी सूरत। 500 बेड का एक नया हॉस्पिटल बनेगा। 723 गाँव तक हर घर जल नल योजना के तहत पानी भी पहुंचेगा। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का निर्माण अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। तो ये 2024 में झांसी के अलावा पूरे बुंदेलखंड के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ग्वालियर रोड पर ब्रिज का काम पूरा होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना का काम शुरू होगा। नई झांसी भी बसाई जाएगी, जिसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। हवाई अड्डे की भी उम्मीद है। पिछले 15 सालों से हवाई अड्डे की कवायद झांसी में बनना मांग की जा रही है, तो ये 2024 में मिल सकती है। और बाकी मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी और झांसी तारामंडल में आप अंतरिक्ष के दर्शन भी कर पाएंगे। तो ये कुछ नई सुविधाएं आपको नए साल 2024 में मिलेगी झांसी में। ओके, और अगली खबर देखिए। सुल्तानपुर में गरीबों में कंबल का वितरण किया गया। 510 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। विधायक और MLC की मौजूदगी में हुआ एक कार्यक्रम। बड़ी खबर है, गृह संपत्ति कर को लेकर नए साल में बड़ा तोहफा मिला। 31 जनवरी तक 12.5% छूट मिलेगी संपत्ति कर में। अलीगढ़ नगर निगम प्रशासन की तरफ से ये छूट दी गई है। और खबर देखिए दोस्तों, नए साल के मौके पर शराब के शौकीनों ने भी इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2 दिन में ही उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ से भी ज्यादा की बोतलें खाली कर दी। इतनी शराब की बिक्री हुई 30-31 जनवरी को। नए साल पर यूपी सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। नई योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी अब नई योजनाएं बनाने से पहले योगी सरकार आम लोगों से जनता की राय के साथ महिलाओं की राय भी लेगी। तो ये कुछ नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है नए साल 2024 में। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इन 7 शहरों में आगे बढ़ रहा स्मार्ट सिटी का प्लान। जल्द ही फराटा भरते नजर आएंगे ई-ऑटो भी, जिसमें प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, आगरा, लखनऊ और मथुरा को शामिल किया गया, जहां जहां स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। खबर है, गोरखपुर में नए साल के पहले दिन CM योगी ने जनता दर्शन भी किया। 200 लोगों की जन फरियाद भी सुनी और मुख्यमंत्री ने सभी को मदद का पूरा आश्वासन दिया। योगी सरकार ने कहा कि नए साल में लोगों से अपील की है कि 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प लें। CM योगी बोले, जनता की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों और अफसरों को हिदायत भी दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वाराणसी जंक्शन पर 10 देशों की करेंसी पकड़ी गई। प्लेटफॉर्म पर GRP को 1,84,00,000 रुपए मिले। खबर है, आगरा में कोरोना के 2 और नए केस मिले। एक मरीज ऑस्ट्रेलिया से सत्संग में शामिल होने आया था। दूसरा रेस्टोरेंट में कर्मचारी है और दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और खबर है दोस्तों, नए साल में गोरखपुर में भी आशियाने का सपना पूरा होगा। शहर के बाहर कालेश्वर में 80 एकड़ में गीडा लॉन्च करेगा नई आवासीय योजना। जमीन अधिग्रहण का काम भी पूरा हो चुका है इसको लेकर। जौनपुर में 4 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। CBSE, ICSE समेत सभी मदरसा वगैरह में भी स्कूलों में 4 तारीख तक छुट्टियां घोषित कर दी गई, बढ़ती ठंड को देखते हुए। अच्छा,
और एक नई सुविधा है, हेलीकॉप्टर से पहुंच सकेंगे दुधवा नेशनल पार्क। लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने भी जा रहा पर्यटन विभाग। और खबर है उत्तर प्रदेश में किसानों को फ्री में मिलेगा प्याज और हरी मिर्च समेत कई सब्जियों का बीज। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका। किसान उद्यान विभाग के ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर निःशुल्क बीज प्राप्त कर सकते हैं। खबर है यूपी में सिंचाई विभाग के अफसरों को भी नए साल का तोहफा दिया योगी सरकार की तरफ से और प्रमोशन जारी किया, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में धरातल पर नजर आएगी बिजली सुधार की 24,000 करोड़ की योजनाएं। नए साल 2024 में हजारों करोड़ की इन योजनाओं में तेजी लाई जाएगी, जिससे प्रदेश में बिजली की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आज से डिजिटल क्रॉप सर्वे भी शुरू होने जा रहा। इसका मकसद है किसानों तक आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। बड़ी खबर देखिए, आगरा में TTZ क्षेत्र में काट दिए गए 200 हरे पेड़। गांव बिशलपुर का मामला है। सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज हुई। अब वन विभाग ने जांच भी शुरू की। कौशाम्बी का एक आंकड़ा देखिए, 5,000 किसानों को खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा। कौशाम्बी में सिंचाई विभाग के अफसरों की लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। नहर में कटान से पानी बहकर गंगा नदी में जा रहा सीधा, के बजाय किसानों के खेतों में पहुंचने की बजाय। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में जिस महिला के घर पहुंचकर पीएम मोदी ने चाय पी, उनको अब योगी सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी के जाते ही योगी सरकार की तरफ से उन्हें आरोग्य बीमा कवर का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। ब्रजेश पाठक बोले, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी 80 लोकसभा सीटें। 2024 चुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जनवरी में शुरू होंगे नीट, यूजी समेत कई सारी प्रवेश परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन भी। तो स्टूडेंट भाई लोग ध्यान रखें, कुछ एग्जाम की डेट्स और डिटेल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूपी PCS के आवेदन भी आज से शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 220 पदों पर विज्ञापन जारी किया। 2 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और खबर देखिए, नए साल पर मथुरा में भी उमड़े भक्त। बांके बिहारी के दर्शन के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगी। राधा कुंड में सजाया गया 56 भोग भी। श्रावस्ती में 6 विद्यालयों का PM श्री योजना के तहत चयन हुआ। प्राथमिक विद्यालय चहलवा को भी PM ने गोद लिया। सिद्धार्थ नगर को मिले 73 नए टीचर। 2 दिनों तक काउंसलिंग। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद के लिए मिला नियुक्ति पत्र। शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए चेहरे। बड़ी खबर है, मुरादाबाद में 750 मदरसा शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। 284 मदरसों की फंडिंग पर केंद्र सरकार पहले ही बैन लगा चुकी है। अब राज्य सरकार ने भी खड़े किए हाथ। और खबर देखिए, कानपुर में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 2 जनवरी से शुरू होगी। 163 केंद्रों पर 60,000 से ज्यादा परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। 4 कारागारों को भी एग्जाम सेंटर बनाया गया, जेलों को भी मतलब। जालौन में भी नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। 6 तारीख तक बंद रहेंगे विद्यालय। जिला विद्यालय निरीक्षक ने शीतलहर के चलते आदेश जारी किया। वाराणसी में स्कूलों का समय बदलने जा रहा है। इंटर के स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक खुलेंगे? अब 6 घंटे की बजाय 4 घंटे स्कूल खुलेंगे, सुबह 10 से 2 बजे तक। 12वीं तक के स्कूलों के संचालन का समय बदल दिया वाराणसी में ठंड को देखते हुए। और बड़ी खबर देखिए, एक नई सुविधा, डाकघरों में मिलेगा ई स्टाम्प। नहीं करनी होगी भागदौड़। काशी समेत पूरे उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में ये नई सेवा शुरू होने जा रही है। नए साल के मौके पर योगी सरकार की तरफ से ये नया तोहफा दिया गया। और खबर देखिए, न्यू ईयर पर IIT कानपुर के पूर्व छात्रों ने कमाल कर दिया। रिसर्च और गरीब बच्चों की मदद के लिए दान में दिए 8 करोड़ 25 लाख रुपए। 8.25 करोड़ का डोनेशन दिया है, जो पूर्व स्टूडेंट IIT कानपुर में पढ़कर जा चुके हैं ना, उन्होंने। और अच्छी खबर है, नए साल में 762 निकायों में भरे जाएंगे महिलाओं के आरक्षित पद भी। उत्तर प्रदेश में सरकार नौकरियों को लेकर महिलाओं के लिए ये बड़ी घोषणा भी कर चुकी है। और खबर देखिए, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का मानव संपदा पोर्टल शुरू हुआ इटावा में। अब कर्मचारियों को इस पोर्टल से ही मिलेगी छुट्टी। ई सर्विस बुक भी इसी पोर्टल से जुड़ेगी। तनख्वाह वेतन वगैरह भी इसी पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, हाईटेक सुविधाओं से लेस पंचायत घर का उद्घाटन हुआ। लखीमपुर में विधायक ने फीता काटा। जन सुविधा केंद्र की भी शुरुआत हुई। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नए साल के जश्न के बाद ताज नगरी आगरा में भी बड़े कोरोना के मामले। ऑस्ट्रेलियाई युवक समेत 2 पॉजिटिव आए, ये तो मैंने आपको बताया है। साथ ही टीबी को लेकर भी योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया। देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने में यूपी की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। खबर है, यूपी के 18 जिलों में नए साल पर कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। घने कोहरे का भी अलर्ट है। लखनऊ में भी बदला मौसम। यूपी में गलन बढ़ी, अभी और घना कोहरा छाया रहेगा। और शीतलहर की भी चेतावनी है, तो ठंड से आप बचाव करें। खुद का और परिवार वालों का, छोटे बच्चों का भी ध्यान रखें। और अंत में आपको एक बार फिर से चेतावनी देना चाहूंगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से फर्जी ID बनाकर फ्रॉड किया जा रहा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आगाह किया गया कि ऑनलाइन आपको कोई भी ऐसे QR वगैरह भेजे या सोशल मीडिया पर कहे राम मंदिर के डोनेशन के लिए, तो हर कहीं पर डोनेशन ना करें। आप करना ही है तो राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के वेब पोर्टल के जरिए डोनेशन कर सकते हैं। ओके, और इसी के साथ ही दोस्तों, यह दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना अपने राज्य उत्तर प्रदेश की ऐसी तमाम काम की बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।